अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, बयान किया जाता है कि एक मरतबा सनानी नामी एक ईसाई पादरी हजरत पीरे पीरा मीरे मीरा सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु अन्हु की महफिल में हाजिर हो गया और हाजिर होकर वो ईसाई पादरी आपकी बारगाह में सलामी अर्ज करने लगा और उसने हाजिरीन में खड़ा होकर बयान दिया कि मैं यमन का रहने वाला हूँ। मैंने इरादा किया था कि मैं दीन इस्लाम कबूल कर लूँ, अल्लाह और उनके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आऊं। इसी दौरान मेरे दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुआ कि मैं उस दौर की सबसे बेहतरीन शख्सियत के दस्ते मुबारक पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊं। और अभी मैं यही सोच रहा था तो मुझ पर नींद का गलबा तारी हो गया और मैं नींद की आगोश में चला गया और ख्वाब में अल्लाह के नबी हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम की जियारत नसीब हुई। सुभान अल्लाह। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुझसे इरशाद फरमाया कि तुम बगदाद शरीफ चले जाओ और वहां जाकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल गिलानी कुतुबे रब्बानी रदियल्लाहु अन्हु के दस्ते मुबारक पर हाथ रख कर मुसलमान हो जाओ, क्योंकि इस वक्त तमाम रूहे जमीन पर वही सबसे आला और अफजल है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ठीक इसी तरह शेख किमानी से मनसूख है कि एक मरतबा हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु अन्हु के खिदमत अक़दस में 13 लोग इस्लाम कबूल करने के लिए हाजिर हो गए। तो इन लोगों ने बयान किया कि हम अरब के ईसाई हैं, हमने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल करने का इरादा कर लिया है और हम सोच रहे थे किसी मर्द कामिल के दस्ते मुबारक पर कलमा पढ़ेंगे तो हमें गायब से आवाज सुनाई दी कि बगदाद शरीफ चले जाओ और वहां जाकर सरकार गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु अन्हु के दस्ते मुबारक पर हाथ रख कर इस्लाम कबूल करो। दोस्तों, ठीक इसी तरह रिवायत में बयान किया जाता है कि हुजूर सैयदुना गौसे आजम दस्तगीर पीरे पीरा रोशन जमीर रदियल्लाहु अन्हु का गुजर एक मोहल्ले से हुआ। इस गांव में एक मुसलमान और एक ईसाई के दरमियान इस बात पर झगड़ा चल रहा था कि ईसाई मुसलमान से कह रहा था हमारे ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी पैगंबर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अफजल है, जबकि मुसलमान शख्स इस ईसाई से कह रहा था नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारे आका नबियों का सरदार सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अफजल है। हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के भी नबी है और तमाम नबियों का सरदार है। जब आप रदियल्लाहु अन्हु ने ये पूरी बहस सुनी तो आपने इस शख्स से फरमाया तुम्हारे पास हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अफजल होने की क्या दलील है? तो उस ईसाई ने कहा हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा किया करते थे, अल्लाह के हुक्म से अंधे को बिनाई दे देते थे और कोड़ों को शिफायाब कर देते थे, लेकिन आपके नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो जाहिरी तौर पर किसी को जिंदा नहीं किया। माज़अल्ला। सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल गिलानी रदियल्लाहु अन्हु ने उस ईसाई की बात सुनकर जलाल में आ गई और सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया ए बंदे खुदा, मैं नबी तो नहीं हूँ और मैं ना ही सहाबाए किराम में से हूँ, बल्कि मैं रसूल अकरम नूरे मुजस्सम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक अदना सा गुलाम हूँ। अगर तुम्हारे सामने हम मुर्दों को अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा कर दे तो तुम हमारी आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओगे? तो ईसाई शख्स ने कहा हाँ बिल्कुल, अगर आप रदियल्लाहु अन्हु मुझे ऐसा करके दिखा दे
تو مجھے یہ بات منظور ہے، لیکن میری ایک شرط ہے کہ یہ جو کرامت آپ دکھانا چاہتے ہیں یہ ابھی کے ابھی ہو۔ تو پیران پیر غوث اعظم دستگیر مخدوم محی الدین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، یہاں پر کوئی پرانی قبر موجود ہے جس کے بارے میں تم اور تمہاری خاندان کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ کس کی قبر تھی۔ اس شخص نے کہا، جی ہاں۔ وہ اتنا کہنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کو ایک بہت ہی پرانی قبر کے پاس لے کر چلا گیا۔ ایک قبر پہاڑ کے درمیان بنی ہوئی تھی۔ تبھی حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے تو کیا کہا کرتے تھے؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کرتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ قم بإذن اللہ، یعنی اٹھ جا اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے مردہ شخص، دنیا میں گویا تھا، اگر تو چاہے تو میں اسے اسی حالت میں اٹھاؤں گا جس حالت میں یہ مرا تھا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، حضرت، کیا یہ سچ میں ہو سکتا ہے؟ سرکار شیخ محی الدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک غلام کہہ رہا ہے۔ تو اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ قبر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، قم بإذن اللہ، اے مردہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے اٹھ جا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ اسی وقت وہ قبر پھٹنے لگی اور مردہ زندہ ہو کر پرانے حال میں واپس آنے لگے، اور مردہ زندہ ہو گیا اور اپنے حال میں گاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، اور فوراً آپ رضی اللہ عنہ کے قدم مبارک پر آ کر گر پڑا۔ جب عیسائی نے ایک کرامت دیکھی تو وہ بھی آپ کے قدم مبارک پر آ کر گر پڑا اور آپ کے دست مبارک پر ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اور آپ نے پھر اس مردے کو کہا، جاؤ اپنی قبر میں چلے جاؤ۔ اس کے بعد وہ مردہ واپس قبر میں چلا گیا اور قبر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بند ہو گئی۔ دوستو، اے ہوتی ہے اولیاء اللہ کی کرامت، اور اے شان ہے ہمارے اور آپ کے پیران پیر دستگیر شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبہ۔